मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से ये यात्रा शुरू होगी। एनसीपी सरबराह शरद पवार इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी और गांधी जी की बरसी के दिन ही दिल्ली के राजघाट पर ये यात्रा खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि ये यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा की मुसाफत तय करेगी। तो आज की यात्रा की शुरुआत होने वाली है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। शहरियत कानून और साथ ही साथ एनआरसी, एनपीआर को लेकर ये यात्रा शुरू हो रही है। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा इस यात्रा की क़यादत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी मुंबई से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुंबई से आज से इस यात्रा का आगाज होना है। वसीम, बताइएगा कि आज गेटवे ऑफ इंडिया से कितने बजे शरद पवार इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और कौन कौन सी बड़ी हस्तियां इस यात्रा में आज मुंबई की शामिल हो रही हैं? देखिए, करीब 10 बजे इस यात्रा की शुरुआत होगी। जो वक्त दिया गया है कि शरद पवार इस पूरी यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकजुट होंगे, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। और जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, और जिस तरह से पूरा माहौल बना है देश भर में और महाराष्ट्र में और मुंबई में, उससे देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लोग इसमें शामिल होंगे। इस तरह का आह्वान भी किया गया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इस यात्रा को लेकर बाकायदा एक बड़ी प्लानिंग की गई थी। हमने देखा था कुछ दिन पहले यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, इसकी पूरी जानकारी दी थी कि क्या वजह है कि इस कानून के विरोध में वो जा रहे हैं और यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। और जिस तरह से इसकी शुरुआत है गेटवे ऑफ इंडिया से होनी है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जहां पे गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ पे उतरे थे जब वो पोरबंदर से आए हुए थे अफ्रीका से। तो इसे इसलिए इस स्थल को चुना गया है। और यहाँ से जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले पूना की तरफ जाया जाएगा। पूना में कुछ दिन रहेंगे और नासिक होते हुए फिर इसके बाद गुजरात जाएंगे। गुजरात में करीब 8 दिन होंगे, जहाँ पे बाकायदा गांधी जी के जो विचार है उन विचारों को वहाँ पे रखा जाएगा। होते हुए राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश, इस तरह से दिल्ली में 30 जनवरी को पहुंचेंगे। यानी 3000 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय की जाएगी और कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनाने की कोशिश की जाएगी। 2 अहम मांगे हैं इनमें। सबसे पहले तो ये कि जो सीए है उसे रद्द किया जाए, साथ ही एनआरसी लागू नहीं होगा, ये सरकार को सदन में बोलना है, बताना है, लोगों के सामने रखना है। ये 2 प्रमुख मांगे हैं। इन 2 प्रमुख मांगों को आधार बनाकर यशवंत सिन्हा ने यहाँ पे ये पूरी रैली की शुरुआत की है। कई जो सामाजिक संगठन है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार एक प्रयास किया जा रहा है कि एकजुट कर इस कानून का विरोध किया जाए और बीजेपी सरकार की जो नीतियां है उसे घेरने की कोशिश की जाए। जी। बड़ा सवाल ये उठता है वसीम की, जिस तरह से गठबंधन की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में है, ऐसे में क्या इस यात्रा में शिवसेना भी शामिल हो रही है? देखिए, जिस तरह से इस पूरी यात्रा की बात करें तो फिलहाल तो कई पार्टियों ने अपनी दूरियां बना के रखी हैं। खास करके शिवसेना ने इस बिल को लेकर अपनी जो भूमिका है वो पहले साफ कर चुकी है कि महाराष्ट्र में इसे किसी भी तरह से लागू नहीं होने दिया जाएगा। और जिस तरह से लगातार शत्रुघ्न सिन्हा यशवंत सिन्हा के साथ इस पूरी भूमिका में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं समर्थन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से शरद पवार जो महाविकास आघाड़ी के एक प्रमुख माने जाते हैं, जो सरकार बनाई गई है शरद पवार की अगुवाई में बनाई गई है, उनके गाइडलाइन से बनाई गई है। शरद पवार इस पूरी जो रैली है, जो शुरुआत होगी, अगर उसे पूरी हरी झंडी देते हैं तो इसका सीधा असर पूरी जो महाविकास आघाड़ी के जो गठबंधन है उसमें साफ तौर पे दिखाई देता है। तो ये जो पूरी एक योजनाएं बनाई गई हैं, जो प्लानिंग की गई है, इसमें सभी जो दल है वो शामिल हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसे लेकर खिलाफत भी जरूर शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी खेमे में इसे लेकर नाराजगी जताई जा रही है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस बिल के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये बिल से किस किस तरह से आम लोगों को नुकसान हो रहा है। एक तबका जो है, खास करके मुसलमानों का जो तबका है वो नाराज है, उनसे सबसे ज्यादा नुकसान है। इस तरह की बातें यहाँ पे रखने की कोशिश की जा रही है। जी, और आज तकरीबन 10 बजे यशवंत सिन्हा की क़यादत में इस रैली की शुरुआत होने वाली है, जो मुख्तलिफ रियासतों का रुख करेगी, जिसके बाद दिल्ली जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगी 30 जनवरी को। बेहद शुक्रिया वसीम, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए। गैर मुल्की सिफारतकारों का